नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ और इस देश में एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, जिस खबर को पढ़कर आप अगर कोमा से उठे हों तो बहुत खुश हो जाएंगे। खबर यह है कि संसद ने कह दिया है, संसद में सरकार ने कह दिया है कि इस देश में पूरे के पूरे कोरोना काल में जब दूसरी लहर फैली हुई थी, हर रोज़ अखबारों में किसी न किसी जगह ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबरें थीं। उस दौर में एक भी आदमी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा है, ये कह रही है सरकार। अब इसके बाद में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार झूठी है, राज्य सरकारों ने डाटा नहीं दिया। कुछ लोग ये कह रहे हैं तो केंद्र सरकार क्या करेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है वो लीपापोती हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लीपापोती राज्य सरकारों ने की है और कुछ लोग कह रहे हैं केंद्र सरकारों ने की है। और केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में जो कम्युनिकेशन कोरोना के दौरान हुआ, ख़ास तौर पे दूसरी लहर के दौरान मोदी जी मुख्यमंत्रियों से क्या बात करते थे, इसमें कोई देश नहीं जानता क्या बात हुई है, उनकी आपस में क्या मंत्रणा हुई है, हमको भी नहीं बताया गया। केजरीवाल ने एक बार जो है वो शरारतन एक उनका कैमरा रिकॉर्ड खोल दिया था, तो उसके बाद पब्लिक कर दिया था, तो उसके बाद जो है वो उनको भी मोदी जी ने कहा था कि ये अच्छी बात नहीं है। और अंदर ही अंदर गुपचुप राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या चोंच लड़ाते रहे और इस देश के लोगों की जान जाती रही, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। आप कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का मसला यही है। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी, आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है, उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। बात शुरू करता हूं पहले उस झूठ को साबित करने से। वो झूठ आपको पता होना चाहिए जो सरकार ने कहा है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कुछ खबरें आपको दिखाता हूं किस तरह से भारत में अमृतसर में 5 लोगों की मौत हो जाती है और मौत का कारण जो है वो ऑक्सीजन की कमी बताया जाता है। ये अमृतसर पंजाब में आता है, जहां कांग्रेस का राज्य है। और केंद्र सरकार ने कहा है कि हमारे पास में किसी भी तरह से और किसी भी तरफ से कोई भी सूचना राज्य सरकार से ऑक्सीजन से मौत की नहीं आई है। अमृतसर के अलावा गोवा में 4 घंटे में 13 जानें गई, ये खबर छपी हुई है। पूरी जाने पूरे आंकड़े पे जाके मैं उलझाना नहीं चाहूँगा आपको, क्योंकि आपको पता है मैं आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। मैं जान बताता हूँ आपको खबर की, आंकड़े तो केवल उसका समर्थन करते हैं। तो उस गोवा के मामले के बाद में वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं गोवा के, उन्होंने माना था कि लोगों की जान ऑक्सीजन के कारण जा रही है और वो खुद कोरोना किट पहन के वहाँ अस्पताल के राउंड मारने गए थे। ये फ़ोटो भी अखबार में छपी थी गोवा के कल्याणकारी मुख्यमंत्री की, और कहा गया था कि अब कोरोना को काबू करने के लिए देखिए गोवा की सरकार जुट गई है और जांच की जाएगी। ये भी मुख्यमंत्री ने गोवा के कहा था। राज्यों से रिपोर्ट नहीं आई है। पंजाब की रिपोर्ट मैंने आपको दिखा दी, गोवा की दिखा दी। हरियाणा मतलब उनका राज्य है बीजेपी का, और फेवरेट मुख्यमंत्री है मोदी जी के, मनोहर लाल खट्टर जी। वहाँ की खबरें हैं, वहाँ की देख लीजिए। गुड़गांव के कीर्ति अस्पताल में 6 लोगों की मौत हो गई ऑक्सीजन की कमी से। तिरुपति, आप नॉर्थ छोड़िए, साउथ में चले जाइए, 11 लोग मारे गए हैं तिरुपति के अस्पताल में। यहाँ पर भी मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं तिरुपति में कि भाई ये जो है ये मौतें कैसे हुई पता लगाइए। और उस जगह पे हुआ था कि 24 घंटे तक ऑक्सीजन का लोग इंतज़ार करते रहे, आई ही नहीं और लोग मर गए। अब इसके बाद आता हूँ तमिलनाडु, आंध्र और कर्नाटक की, साउथ की एक कंबाइंड रिपोर्ट छपी अखबारों में, जिसमें कहा गया कि 19 लोग जो है उनकी जान चली गई है ऑक्सीजन की कमी के कारण। इस घटना पर भी वहाँ के नेताओं ने संज्ञान लिया और विपक्ष ने, सबसे बड़ी बात ये देखिए, जब मैं गोवा की खबर करता हूँ तो विपक्ष ने कहा कि ये आपराधिक एक्ट है, हम FIR दर्ज कराएंगे। किसके खिलाफ? मुख्यमंत्री के खिलाफ। आंध्रा में विपक्ष टूट पड़ा, तमिलनाडु में विपक्ष टूट पड़ा, कई तरह के अखबार में बयान आए, ट्वीट हुए। राहुल गांधी तो रोज़ ही रोज़ ज्ञान देते थे और इसके बीच में मौतें होती चली जा रही थीं। रेवाड़ी हरियाणा का, फिर से 7 मरीजों की मौत हो गई है ऑक्सीजन की कमी से। ये खबर छपी कि गुड़गांव के बाद रेवाड़ी में मौत। दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। अब उन्होंने केंद्र को अगर ये रिपोर्ट भेज दी है कि उनके यहाँ पे कोई नहीं मरा है,
तो वो किसको 5 लाख का मुआवजा देंगे? हो सकता है कि वो झुठला दें कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा था। तो इस खबर का क्या करेंगे? दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल की खबर है, वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग, 25 लोग एक ही दिन में मारे गए थे ऑक्सीजन की कमी के कारण। ये कुछ खबरें हैं जो मैंने आपको दी हैं। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने तो राज्य सरकार को फटकार लगाई और ये कहा कि ये नरसंहार जितना गंभीर है, इस मामले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको याद है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही थी। आपको ये भी याद होगा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सारे अस्पतालों को धमका दिया था कि तुम्हारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी तुम ऑक्सीजन की कमी की अगर बात करोगे। ये कहा था कि तुम झूठी खबर दोगे। तो मतलब वही होता है कि सच्ची भी देंगे तो सच्ची साबित करनी पड़ेगी ना। और हालत ये भी थी कि एक अस्पताल में, आगरा के पारस अस्पताल में ऑक्सीजन जो है वो उसकी सप्लाई बंद कर दी गई थी और उससे लोगों के मरने की खबर आई थी। उसमें भी अस्पताल को उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्लीन चिट दे दी। इस देश में जितनी भी सरकारें हैं प्रदेश की, उन सब जगहों पे ऑक्सीजन से कमी की, मौत की खबरें आईं। सब के नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने ऑक्सीजन की कमी का जिक्र किया। मध्य प्रदेश के शहडोल में लोगों की मौत हुई ऑक्सीजन की कमी से, ये खबर भी देख लीजिए। कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पे नहीं हुआ? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार झूठ बोल रही है, एक लाइन जो तो आप भी जानते हैं और ये भी जानते हैं आपकी राज्य झूठ बोल रहे हैं, ये भी एक लाइन है। मैं इससे आगे की बात आपसे करना चाहता हूँ जो आपके साथ किया गया है। इन खबरों का अगर आप ये निचोड़ निकाल रहे हैं कि केंद्र सरकार बदमाश है, मौत के आंकड़े छिपा रही है, तो आप आंशिक रूप से सही हैं। अगर आप इन खबरों का ये मतलब निकाल रहे हैं कि राज्य सरकारें आंकड़ा नहीं दे रही हैं, तब भी आप आंशिक रूप से ही सही हैं। अगर आप किसी नेता या किसी पार्टी का दोष ढूंढ रहे हैं तो आप सिर्फ आंशिक रूप से सही हैं और बाकी जो आंशिक रूप के अलावा वाला जो हिस्सा है उसमें हम सब कहीं ना कहीं मूर्खों की श्रेणी में हैं। हम लोग नेताओं की इन फालतू की बातों में फंस जाते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जिसका भाई तड़प रहा था ऑक्सीजन के बगैर, जो अपने पिता को अपनी वैन में ले जाके ऑक्सीजन के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल धक्के खा रहा था, जो गुरुद्वारों में लगे हुए ऑक्सीजन लंगर से 4 सांसें लेकर अपने परिवार वालों की जान बचा रहा था, ये नेता संसद में खड़े होकर उसको झूठा साबित कर रहे हैं। लेकिन मसला सिर्फ उसको झूठा साबित करने का भी होता तो आप उसे टाल सकते थे। लेकिन आप एक पहलू देखिए कि इस देश की जो राजनीति है वो किस हद तक गिर गई है। जब भी कोई घटनाक्रम होता है, कोई घटना होता है, तो कोई घटना होती है, कोई माहौल होता है, तो पूरा ऐसा वातावरण बनाया जाता है, हमको और आपको इस तरह से भ्रम में रखा जाता है। जब कांग्रेस ये कह रही थी गोवा में कि हम आपराधिक केस दर्ज कराएंगे सरकार के ऊपर, तो वो कहाँ है वो मुकदमा? आपने कहाँ दर्ज कराया? राहुल गांधी रोज़ रोज़ वार्निंग दे रहे थे, कोई भी एक आंदोलन इस देश में किया? सिर्फ जुबानी जमा खर्च दिखाने के लिए वो ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे थे, उनके यूथ कांग्रेस के एक नेता करते रहे। और क्या इस तरह से जो इंडिविजुअल्स की सप्लाई देने से, गुरुद्वारों के लंगर लगाने से इस देश की समस्याएं दूर हो जाएंगी, इस देश की ऑक्सीजन दूर हो जाएगी? फ़ोटो अच्छा आता है जब गोवा के मुख्यमंत्री पीपीई किट पहनकर अस्पताल में घूमते हैं, लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जब ये ऐलान करते हैं कि मैं जाँच करूँगा, तो लोगों को लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जब ये बोलते हैं कि हम जो है मुआवजा देंगे जिसकी मौत हुई है, तो आपको लगता है बहुत अच्छा काम करें। और हमारा देश का महान मीडिया जब वो ये कहते हैं मुआवजा देंगे, तो खबर छापता है मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कह दिया है। 80% ऐसी खबरें झूठी और बकवास होती हैं। मीडिया इनको छापने के बाद कभी भी फॉलोअप नहीं करता। 25 दफ़ा आपके ही शहर की किसी योजना के बारे में छप चुका होगा कि यहाँ पे रोप रेल बनेगी, यहाँ पे नाले के अंदर नदी बना के नाव चलेगी, स्टीमर चलेगा। कहीं कहा जाता है कुछ होगा, ये होगा, और वो सिर्फ कुछ नहीं हो रहा होता है। उस वक़्त के मौके की नज़ाकत के हिसाब से हमारे देश का सिस्टम मुझे और आपको उल्लू बना रहा होता है, गधा समझ रहा होता है। वो आपको सिर्फ ये बताते हैं कि बहुत अच्छा होने वाला है, चिंता मत करो, आप मर रहे ऑक्सीजन की कमी से, हम नालायक हैं, नकारा हैं, हमारे नकारापन को नज़रअंदाज कर दो। और ये देखो फ़ोटो जो हमने अस्पताल में जाके खिंचवाया, ये देखो हमने जो वादा किया है कि तुमको ऑक्सीजन देंगे। और ये काम हर तरफ होता है। जब महामारी थी पूरा सिस्टम एक्टिव दिख रहा था और आपको तरह तरह के भरोसे दे रहा था। एनजीओ सेक्टर जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोगों की इस तरह के मौके पे मदद करता था, इसी केंद्र सरकार ने उस पूरे सेक्टर को ख़त्म कर दिया।
नई पॉलिसीज़ में इतने प्रावधान किए हैं, इतनी फॉर्मेलिटीज़ कर दी हैं, और वो सारी फॉर्मेलिटीज़ की चुटिया अपने हाथ में इस तरह रखी है कि किसी भी एनजीओ को, जैसे आपको याद होगा टीवी चैनल जब बहुत सारे खुलते थे तो ये लगता था कि आज़ाद चैनल खुल जाएगा कोई तो सरकार के जो पिट्ठू चैनल हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, ऐसे कठिन नियम बना दिए थे कि नए चैनल खुलने ही बंद हो गए। जो नए चैनल खुलते हैं वो पुराने चैनल का पुरानी कंपनियां खरीद लेते हैं और उसके आधार पर खुलते हैं, चल पाते हैं नहीं चल पाते, सरकार की नीति आपको पता है। उसी तरह से इन्होंने एनजीओ को कठिन बना दिया। आमोद कंठ जैसे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो प्रयास चलाते थे, बड़ी संख्या में बच्चों की मदद करते थे, ना तो वो वामपंथी थे ना झामपंथी थे, जैसा कि आमतौर पे कहकर एनजीओ को खारिज कर दिया जाता है। उनके पास बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके पास जो आमदनी होती थी वो आधी हो गई है। उनके बच्चे उनके शेल्टर्स में रह के पढ़ते थे, उनके कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते थे, उनका जीवन यापन मुश्किल हो गया है। इस तरह के सैकड़ों एनजीओ के देश में उदाहरण है। पॉलिसीज़ क्या बदली हैं उसमें मेरा अलग से वीडियो है। कुल मिला के जो सही मायने में मदद जनता की हो सकती थी उस सेक्टर को आपने बंद कर दिया। मदद के नाम पे फ़ोटो खिंचाने वाले जो कुकुर मुत्ते हैं वो अखबारों में आ जाते हैं और जनता को आश्वस्ति देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इस देश का सिस्टम, इस देश की सरकार आपको बेवकूफ़ बनाती रहती है, आपको उल्लू बनाती रहती है। ना तो इस देश का कोई विपक्षी पार्टी का नेता आपके लिए लड़ने को तैयार है, कौन आया बयान देने के अलावा, ट्वीट करने के अलावा। ना इस देश में कोई भी सरकार में बैठा हुआ आदमी आपके लिए कुछ करने को तैयार है। इतने सारे लोग ऑक्सीजन से मर जाते हैं और इतनी सारी राज्य सरकारें मिलकर एक साथ झूठ कैसे बोल सकती हैं। इस देश का स्वास्थ्य मंत्री खड़े होकर कह रहा है कि एक भी मौत ऑक्सीजन से नहीं हुई है। उसको शर्म नहीं आनी चाहिए कि अगर आपके पास में एक आंकड़ा आया है, आपने अपनी आंखों से देखा है, उन राज्य सरकारों से पूछिए कि आप ऐसी रिपोर्ट कैसे दे सकते हैं। ये अखबारों की कटिंग रखी हुई हैं और ये मीडिया में कवर हुआ है। आप दोबारा जांच करके सही रिपोर्ट भेजिए। ये तो केंद्र सरकार मान सकती है। देश का जो सरकार है देश की, वो संसद के प्रति जवाबदेह है, वो संसद को सही सूचना दे, इसको सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का ही काम है। स्वास्थ्य मंत्री का काम है अगर उनको राज्यों से सूचना नहीं आती, लेकिन ये सारे मिले हुए हैं। राज्य सरकार मुआवजे का ऐलान करती है, मुआवजा ना देना पड़े इसलिए ऑक्सीजन से कोई मरा ही नहीं। कोर्ट कहता है मुआवजा दो, लेकिन मुआवजा ना देना पड़े इसलिए ऑक्सीजन से कोई मरा ही नहीं। सब लोग अपनी रिपोर्ट में नील 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 मौत लिख के भेज देते हैं और सरकार उस रिपोर्ट को सहर्ष स्वीकार कर लेती है। एक बार भी सवाल नहीं उठाती है कि आप ये रिपोर्ट बना के भेज रहे हैं, ये गलत रिपोर्ट है क्योंकि इतने लोग तो मर गए, हमने अखबारों में पढ़ा है। हमारा भी सिस्टम है, हमारा भी गवर्नर आपकी स्टेट में बैठता है और वो बाकायदा वहाँ के हालात पर नज़र रखता है। क्यों नहीं केंद्र सरकार ने गवर्नर से रिपोर्ट मंगाई? जरा जरा से पॉलिटिकल मसलों पे तो गवर्नर को कूदा देते हो, बंगाल हो या कोई दूसरा राज्य हो या केरल हो, आपका गवर्नर राजनीति करने में लग जाता है। अब महामहिम राज्यपाल महोदय से आप क्यों नहीं रिपोर्ट मंगा रहे हैं? आपने क्यों नहीं कहा कि सरकार झूठ बोल रही है? आप लिस्ट दीजिए किसकी सरकार ने कितना झूठ बोला। लेकिन इस हमाम में सब नंगे हैं, आप सब बिके हुए हो। कोई आदमी दो जगह पे दो सरकार के प्रोटोकॉल फाइल न करे। एक आदमी मास्क लगा के ना जाए, 2000 की पर्ची काटता है केजरीवाल, और वो कह रहा है एक भी आदमी नहीं मरा। पूरे के पूरे मुख्यमंत्री, मैं जितने नाम ले रहा हूं उनके अलावा बाकी नाम सब आप याद रख लीजिए। हिंदुस्तान में इक्का दुक्का कोई मुख्यमंत्री होगा तो होगा, सब इस देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, सारी सरकारें और सारे अधिकारी। ये पूरा सिस्टम सिर्फ एक काम करता है, आपके दिमाग को, कलेजे को, भेजे को ठंडा रखता है। उसके बाद में सारे के सारे ठेके उनको देता है जिनके पास में उसको देना है, जिनको लाभ पहुंचाना है उनको पहुंचाता है, जिनके लिए लाना है योजना लाता है। किसान मरते हैं तो मरते रहें, उसको अपना जिन उद्योगपतियों का लाभ करना है उनका वो करेगा, उनके वेयर हाउस चलाएगा। और हमको इस पूरे मौके पर आज ये समझना और संकल्प लेना चाहिए कि किसी भी बेवकूफ़ नेता के हम गुलाम नहीं बनेंगे, हम उसके चमचे नहीं बनेंगे, हम उसके भक्त नहीं बनेंगे, हम उसके फैन नहीं बनेंगे। क्योंकि हमको इन इंसानों के कर्म देखने चाहिए, इनकी हरकतें और करतूत देखनी चाहिए, ना कि इनके चेहरे देखने चाहिए। जब तक आप इनके चेहरे देखते रहेंगे, ये आपको अपना फ़ैन बनाकर रखेंगे और आपको जैसे मदारी डमरू पे नचाता है नचाते रहेंगे और आपका तमाशा देखकर माल बनाते रहेंगे। इनको हमारे से, हमारे देश से कोई मतलब नहीं है। इन सब लोगों को सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, जनता को उल्लू बनाओ। अब बारिश आ रही है, बाढ़ आएगी, बाढ़ को लेकर क्या 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 सरकार करने वाली है, घोषणाएं होगी, होगा कुछ नहीं। इससे कड़वा इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। वीडियो होने से पहले बता दूं कि जब पुलवामा में अटैक हुआ था उसके बाद सरकार ने बहुत सारे प्रतिबंधों का ऐलान किया था पाकिस्तान के ऊपर, इंपोर्ट सब्जी वब्जी से लेके सारे। आप एक बार चेक कर लीजिए कितना पाकिस्तान का पानी बंद किया, कितना आलू बंद किया, कितना प्याज बंद किया, कितना उन्होंने बंद किया। दूसरे ही दिन मोदी जी उद्घाटन कर रहे थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे।
हम, क्योंकि उनको चुनाव जीतना था, हम उल्लू हैं, उल्लू के पट्टे हैं और यही बनाए जाते रहेंगे। और आप में से अभी कुछ नीचे आके अंड बंड संड कमेंट लिखेंगे और अपनी चमचागिरी का भद्दा प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।